मां लड़कियों को पैसे का लालच देकर लाती थी और बेटा उन युवतियों से धंधा करवाता था। इसके लिए बेटे ने अपने शॉप में 3 केबिन भी बना रखा था और बाहर एक बोर्ड लगा रखा था जिसमें मसाज और स्पा देने की बात लिखी थी। पर युवतियों से धंधा कराने की बात कब तक छुपी रहती? और जब इलाके के थानेदार को इस सेक्स रैकेट की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस पलटन, जिसमें महिला सिपाही और अधिकारी भी थी, के साथ इस मसाज और स्पा सेंटर पर छापेमारी की तो खुलासा हुआ कि इस स्पा सेंटर में मां और बेटा मिलकर एक सेक्स रैकेट चला रहे हैं। पुलिस की छापेमारी में अनैतिक देह व्यापार में लिप्त 3 युवतियों को 3 युवकों के साथ पकड़ा गया और जब पूरे स्पा सेंटर की सर्चिंग हुई तो पता चला कि यहां इस स्पा सेंटर में पिछले 3 साल से सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा था। दरअसल ये मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां पॉश इलाके बोर्डिंग रोड के एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में यह खेल चल रहा था। यूनिसेक्स पार्लर के नाम पर मां बेटे सेक्स रैकेट चला रहे थे। पुलिस की छापेमारी में 6 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें 3 लड़कियां और 3 ग्राहक शामिल थे। जबकि पुलिस को देखते ही इस पार्लर की महिला संचालक नीलू खान उर्फ नूरजहां और उसका बेटा लकी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। अब पुलिस की टीम उसे तलाशने में जुटी है। दरअसल पटना के बोर्डिंग रोड के पुष्पांजलि अपार्टमेंट के नीचे बने इस मार्केट कॉम्प्लेक्स को देख लीजिए। सोमवार की रात करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मियों, जिनमें महिला पुलिस और पुरुष जवान भी थे, उन्होंने स्पा सेंटर में छापा मारा, जिससे इस मार्केट में हड़कंप मच गया। स्पा सेंटर का रिसेप्शन काउंटर खाली था। सेंटर के अंदर प्लाईवुड से बने 3 केबिन थे, जिसके अंदर उदय, विनय और रोहित नाम के युवक अलग अलग केबिन में लड़कियों के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़े गए। पुलिस ने जब स्पा सेंटर की तलाशी ली तो यहां से 2.5 लाख कैश, स्वैप मशीन के साथ स्कैनर और आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए। पकड़े गए सभी लड़कियां और युवकों को एसके पुरी थाना लाया गया। पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि उनसे जबरदस्ती गलत काम कराया जा रहा था, लेकिन जब उनके मोबाइल खंगाले गए तो स्पष्ट हो गया कि वे अपनी मर्जी से सेक्स रैकेट में शामिल थी और उन्हें प्रति ग्राहक के अनुसार यूपीआई के जरिए भुगतान किया जाता था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पता चला कि इस मार्केट कॉम्प्लेक्स में पिछले 3 सालों से स्पा सेंटर चलाया जा रहा था। हर सप्ताह महीने में लड़कियां बदल दी जाती थीं। करीब 1 साल पहले तक पुलिस की गाड़ी से बड़े पदाधिकारी भी यहां आते थे, लेकिन कभी देह व्यापार की जानकारी उनको नहीं हुई। पूछताछ में गिरफ्तार लड़कियों ने बताया कि काउंटर पर स्पा की मालकिन नीलू खान का बेटा लकी स्पा के नाम पर रसीद काटता था। केबिन में जाने के बाद गलत काम के लिए सौदा तय होता था। उन्हें मसाज और स्पा करने के नाम पर घरों में भी भेजा जाता था। सारा सौदा ग्राहकों से लेन देन नीलू खान खुद करती थी। अब आपको बताते हैं इस स्पा की कहानी। इस स्पा की संचालिका का नाम नीलू खान है। पटना के लड़कियों के बाजार में इस नीलू खान को लोग नीलू मैम के नाम से जानते हैं, जबकि नीलू खान का असली नाम नूरजहां है। स्पा के नाम पर सेक्स रैकेट के धंधे को नीलू और उसका बेटा लकी मिलकर चला रहे थे। मैनेजर के रूप में लकी हर दिन पार्लर में बैठा करता और नीलू के कॉन्टैक्ट से सेक्स रैकेट से जुड़ी लड़कियों को यहां बुलाया जाता था। पटना में इस धंधे का ट्रेंड पहले की तरह अब नहीं है। अब यह बदल गया है। पहले जेंट्स पार्लर के नाम पर यहां सेक्स रैकेट चलाया जाता था, पर अब जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। अभी पटना में भी यूनिसेक्स पार्लर के नाम पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। पटना के एसके पुरी थाना ने जब स्टाइल बार वेलनेस स्पा पर छापा मारा तो इसका खुलासा हुआ कि यूनिसेक्स सैलून के नाम पर चलाए जा रहे कई स्पा सेंटर इन दिनों अपराधियों के अड्डे बन गए हैं, जहां अपराध के पैसे से अपराधी अय्याशी करने आते हैं। पुलिस के मुताबिक स्टाइल बार वेलनेस स्पा में छापामारी में गिरफ्तार 2 लड़की पटना की रहने वाली है तो एक युवती मुजफ्फरपुर की रहने वाली बताई गई है। जानकारी के मुताबिक एक दिन के लिए एक लड़की को करीब 3,000 रुपए नीलू खान से मिलता था।
इसके अलावा कस्टमर इंसेंटिव अलग से सेक्स रैकेट में शामिल लड़कियों को दिया जाता था। गिरफ्तार लड़कियों ने बताया कि नीलू खान ने लड़कियों का प्रोफाइल बना रखा था और एस्पा में आने जाने वाले ग्राहक को एस्पा के नाम पर लड़कियां परोसी जाती थी। सेक्स के लिए तैयार लड़कियां और ग्राहकों को प्रोफाइल दिखाकर पसंद आने वाली लड़की मुहैया करा दी जाती थी। कई बार तो ग्राहकों को व्हाट्सएप पर लड़कियों की प्रोफाइल भेजी जाती। जो ग्राहक तैयार होते थे उन्हें लड़कियों के सर्विस केबिन में दी जाती थी। जिन ग्राहकों को पकड़ा गया वो गया और नालंदा के रहने वाले हैं। पुलिस की छापेमारी में एस्पा सेंटर से 2.5 लाख नगद, 2 कार्ड स्वैप मशीन, 12 स्कैनर, सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर और 7 मोबाइल बरामद किया गया। सेंटर के अंदर से जिस डीवीआर को पुलिस ने जब्त किया है उसमें सेक्स रैकेट के कई राज छुपे हैं और यह डीवीआर कई राज खोल सकता है कि किन सेंटरों में और किसके घर लड़कियों का आना जाना था और यहां और कौन कौन आते थे, सरगना कब आता था, कितनी लड़कियां यहां काम करती थीं। हालांकि इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और डीवीआर के पड़ताल में ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बहरहाल पूरे मामले पर एसके पुरी थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने कैमरे पर तो कुछ नहीं बताया, पर मिली जानकारी के अनुसार मौके से गिरफ्तार सेक्स रैकेट के ग्राहकों में निजी फाइनेंस कंपनी का कर्मी विनय कुमार, पोस्ट ऑफिस का क्लर्क उदय कुमार और रोहित कुमार शामिल है। तो वहीं पकड़ी गई सभी लड़कियां पटना और मुजफ्फरपुर की हैं। पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार के मामले में सभी को जेल भेज दिया है। खुलासा के लिए पटना से प्रमोद झा की ये खास रिपोर्ट।